श्री स्वामी समर्थ नमः शिवाय। दोस्तों मैं आपका दोस्त अमित ठाकरे आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल अमित ठाकरे एस्ट्रो बेल में। तो आज हम देखने जाने वाले हैं राजनीति, महाराष्ट्र के राजनीतिक क्षेत्र का अनोखा सितारा राज ठाकरे के बारे में। इनकी कुंडली इंटरनेट से प्राप्त जानकारियों पर आधारित है। तो चलिए इसका फलादेश क्या है हम देखेंगे। राज ठाकरे महाराष्ट्र के राजनीतिक क्षेत्र का अनोखा सितारा है। इनका वृश्चिक लग्न और मकर राशि है। वह महाराष्ट्र और भूमिपुत्र की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव तत्पर रहे हैं। इनकी शनि की महादशा शुरू है, जो कि रोग प्रतिकार शक्ति अल्प दिखाई देती है। इन्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। उष्णता के संबंधित बीमारियां होने की संभावनाएं दिखाई देती है। एसिडिटी, छाती में जलन, पीठ दर्द, दिल से संबंधित बीमारियां, आँखों से संबंधित बीमारियां और 7 रोगों की मतलब वायरसेस, बैक्टीरिया के संबंधित रोगों की भी संभावनाएं इस शनि की महादशा में दिखाई देती है। इन्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। राज ठाकरे जी को पढ़ने लिखने का शौक़ है, घूमने का भी बहुत हद तक शौक़ है, कला में भी माहिर और दूसरों की नकल निकालने में भी माहिर है। इनकी पत्रिका में रवि, बुध और मंगल ग्रह अष्टम स्थान में है और इनकी पूर्ण दृष्टि द्वितीय स्थान पर होने के कारण वाणी में कठोरता रहती है और औरों को इनकी बातों से चुभन होती है। इन्हें सुलझे हुए व्यक्ति है, लेकिन कुछ बातें गुप्त रखने में ही भला ही समझते हैं। इनके जो अनिष्ट ग्रह है, इसके बारे में अगर वो उपाय करें तो बहुत हद तक उन्हें फ़ायदा हो सकता है। तो उपाय ऐसा करना होगा कि गेहूं के आटे की रोटी, मसूर की दाल, हरे मूंग के पकोड़े और दही गरीब लोगों में बांट दें। ऐसा करने से इन्हें अनिष्ट ग्रहों की पीड़ा से बहुत हद तक राहत मिल सकती है। इनकी राशि मकर है और ये मकर राशि होने के कारण फिलहाल शनि की साढ़े साती चल रही है और ये साढ़े साती उन्हें 25 मार्च 2025 तक रहेगी। इन्हें शनि की महादशा में 15/7/2011 से लेकर 15/7/2030 तक रहने वाली है। आने वाले 2022 साल में बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं। पिछले 2012 और 2017 के बीएमसी चुनाव फरवरी महीने में हुए। अगर 2022 में कोरोना का प्रभाव न रहा तो फरवरी महीने में ही 2022 में बीएमसी के चुनाव होने की संभावनाएं दिखाई देती है। उस समय उन्हें शनि की महादशा रहेगी, रवि की अंतर्दशा और शनि का ही प्रत्यंतर दशा रहेगी। 17 दिसंबर 2021 से लेकर 10 फरवरी 2022 तक इन्हें शनि की महादशा, रवि की अंतर्दशा और शनि का ही प्रत्यंतर रहेगा। उसके साथ आगे शनि की महादशा, रवि की अंतर्दशा और बुध का प्रत्यंतर 10 फरवरी 2022 से लेकर 31 मार्च 2022 तक रहेगा। उस समय शनि इनका तीसरे, चौथे और पंचम स्थान का कार्येश होगा।
शनि के ग्रह में के नक्षत्र में कोई ग्रह न होने के कारण शनि बलवान है। नक्षत्र स्वामी बुध सप्तम, अष्टम और एकादश भाव का कार्यश रहेगा और सबलॉर्ड शनि तीसरे, चौथे और पंचम स्थान के कार्यश रहेंगे। शनि की दशा इन्हें मिश्र फल देने वाली रहेगी। आगे शनि की दशा, रवि की अंतर्दशा और बुध का प्रत्यंतर अगर देखा जाए तो इनका बलाबल देखें तो जो 10 फरवरी 2022 से लेकर 31 मार्च 2022 तक का काल, क्योंकि बुध सप्तम, अष्टम और एकादश भाव का कार्यश है और उसका नक्षत्र स्वामी मंगल पहले, छठे और सप्तम भाव का कार्यश, उनका सबलॉर्ड तृतीय और नवमेश का कार्यश। अगर स्थिति देखें तो 10 फरवरी 2022 से लेकर 31 मार्च 2022 तक का काल, अगर बीएमसी का चुनाव होता है तो उसमें 10 फरवरी 2022 से लेके वाले काल में प्रदर्शन मनसे का अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन इन्हें अपने दम पर सत्ता स्थापन करने का मौका इस बार नहीं मिलेगा, थोड़ा कम पड़ेंगे। अपने बल पे तो इस समय असंभव दिखाई देता है। तो ये था राज ठाकरे जी के कुंडली का भविष्य कथन। धन्यवाद।